हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि धर्म जो है वो धारणा करने का विषय है। धर्म को धारण कीजिए। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से धर्म परिवर्तन होते रहता है, लेकिन हम जब इस मानव योनि में जन्म लिए 84 लाख योनियों के इस काल चक्र को, इस इंतजार में हम योनि में जन्म लेंगे। क्यों लेंगे कि 84 लाख योनियों के इस काल चक्र को पार करने के बाद सिर्फ एक मानव योनि ही है जिसमें मुक्ति और मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया गया है, और इस योनि में आकर इस 84 लाख के काल चक्रों से हम मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष की गति को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय से भले ही मानवाधिकार का संगठन कब बना नहीं बना, विषय आपके बीच में रखा हमारे संगठन सचिव महोदय ने, लेकिन हम कह रहे हैं कि अनादिकाल से ये व्यवस्था चल रही है। जैसे ही मानव योनि में हमने जन्म लिया तो मानव की रक्षा, सुरक्षा और उनके अधिकार की बात आ गई। और वो अधिकार कौन बताता है? वो अधिकार हमारा धर्म ग्रंथ बताता है कि हमारा मानव का जो दिनचर्या होगा, जो जीवन होगा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पित गुरु ना वही माथा, वो संस्कार, वो मानव अधिकार वहां से प्रारंभ हुआ। बैठे हुए कानून में भी मान्यता है कि बच्चा घर में आ गया, पैतृक संपत्ति में उसका उसी दिन से अधिकार हो गया। अधिकार मांगने का विषय नहीं है, अधिकार जताने का भी विषय नहीं है, अधिकार छीनने और चोरी होने वाले की चीज नहीं है, समझने का विषय है। जिस दिन हमें यह ज्ञात हो गया कि हमारा अधिकार क्या है, हमको अपने अंदर घमंड होगा। उस घमंड को, हाथी जब बलवान है, मद में मतवाला होती है तो इधर से उधर सिर घुमाती है, न जाने कितने डाल पात बाजार के सामानों को नष्ट करती है, लेकिन उस हाथी के ऊपर जब धर्म रूपी निर्वाण विराजमान रहता है तो हमारा अधिकार अगर धर्म युक्त होगा तो हम जो है अपने अधिकार का सही मूल्य समझें। तो कोई बालक अनियंत्रित हो जाता है क्योंकि उसके पास लगता है घर को बहुत कुछ मिल गया, हम अब तो पूरे गांव को भाग ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही नीचे नीचे आती है और उसको धर्म रूपी दंड मिलता है, उसको तालाब के रूप में, पारे के रूप में, दीवार के रूप में, उस अनियंत्रित पानी को धर्म रूपी मार्ग से उसको हम एक मार्ग देते हैं कि जो गांव उससे बहने वाले थे बाढ़ में, जैसे ही धर्म युक्त वो पानी हो जाता है, उस वही गांव वही पानी सिंचित करती है उस भूमि को, और उससे जो पैदा अनाज उत्पन्न होता है पूरा गांव उसका आनंद लेता है। तो इतना सारगर्भी है और दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे कभी अलग नहीं है। इसलिए आज हम सबको पुनः आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए साधुवाद, और ये धर्मयुक्त मानवाधिकार हो इसके लिए आप सबको साधुवाद। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा